आज हम आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पति की जो डिमांड थी वो ये थी कि उसने जब से मेंटेनेंस देना शुरू किया है और जब तक दिया है वो मेंटेनेंस पत्नी से वापस दिलाया जाए। तो ये अभी हाल ही का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है, क्या उस मेंटेनेंस को वापस दिलाया है पत्नी से पति को या फिर नहीं, और आखिर ये पूरी कहानी है क्या। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको सबसे पहली बात जो मालूम होनी चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये डीवी यानी कि घरेलू हिंसा है क्या चीज। डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इसमें जो भी महिलाएं हैं जो घर के अंदर प्रताड़ित होती हैं, घर के अंदर प्रताड़ित होने वाली महिला का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, पत्नी के साथ साथ माताएं भी हैं, बहन भी है। अगर उनको भी घर के अंदर परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो घर में रहने वाली हर एक महिला डीवी का केस कर सकती है उसके अगेंस्ट जो उसे परेशान कर रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस सिर्फ पत्नी ही नहीं कर सकती है, पत्नी के साथ साथ अगर माता कोई तकलीफ होती है तो माता कर सकती है, बहन को अगर घर वाले परेशान कर रहे हैं तो बहन कर सकती है, या फिर सास है, सास को अगर बहू परेशान करती है तो सास भी घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। तो आज हम जिस जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, आपको बता दें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके अंतर्गत जो धारा दी गई है 12, उसके तहत हर महिला को ये राइट्स मिलता है कि वो इस धारा के तहत, इस अधिनियम के तहत कंपनसेशन ले सकती है, साथ में मेंटेनेंस ले सकती है और रेजिडेंस राइट भी ले सकती है। और इसी एक्ट यानी कि अधिनियम के अंदर एक धारा है 25। तो अब हम बात करने वाले हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 25 आखिर है क्या। इसमें होता ये है कि जब कोई महिला धारा 12 का प्रयोग करती है मेंटेनेंस लेने के लिए या कंपनसेशन लेने के लिए या फिर रेजिडेंशियल राइट्स के लिए, तो अगर पत्नी कहीं कमाने लगती है या अगर पति से वो मेंटेनेंस ले रही है और पति की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, तो ऐसे में पति कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है मेंटेनेंस का या कंपनसेशन का या रेजिडेंस का, उसे चेंज करा सकता है यानी परिवर्तित करा सकता है। उसमें वो पति मेंटेनेंस को कम करा सकता है या पूरी तरह से खत्म करा सकता है। तो हम जिस जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं उसमें होता यह है कि पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होता है। इसके बाद पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है। फिर इसके बाद पत्नी अपने पति के अगेंस्ट में डीवी के तहत सेक्शन 12 का एप्लीकेशन देती है, जिसमें वो ये बात रखती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, साथ में मुझे कंपनसेशन भी दिलाया जाए। तो जिस कोर्ट में ये पत्नी एप्लीकेशन देती है उस कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर 10,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, साथ में 1 लाख रुपए कंपनसेशन भी लगाया जाता है। यानी कि 2015 में पति से ये बोला जाता है कि आप अपनी पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये दिया करेंगे, साथ में 1 लाख रुपए कंपनसेशन भी दीजिए। इसके बाद से पति अपनी पत्नी को 10,000 रुपये हर महीने देने लगता है, साथ में जो 1 लाख रुपए कंपनसेशन लगाया गया था वो भी पति अपनी पत्नी को दे देता है। इसके बाद ये केस चलता रहता है और 2020 में पति को इस चीज की जानकारी होती है कि जो
घरेलू हिंसा है उसके अंतर्गत एक धारा है 25, उसके तहत अगर पति चाहे तो मेंटेनेंस को खत्म करा सकता है। इसके बाद पति जाता है कोर्ट और सेक्शन 25 की एप्लीकेशन देता है, जिसमें वो ये बात बोलता है कि अभी तक मैंने जो भी पत्नी को मेंटेनेंस दिया है वो मुझे वापस मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने 1 लाख रुपए कंपनसेशन दिया है वो भी मुझे वापस मिलना चाहिए, और जो ये ऑर्डर हुआ है इसे भी खत्म किया जाना चाहिए। तो होता यह है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाता है और पति के पक्ष में फैसला आ जाता है। इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट में भी पति के पक्ष में ही फैसला आता है। तो हाई कोर्ट के बाद एक केवल रास्ता बचता है, वो बचता है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको इस चीज की तो जानकारी अच्छे से होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देती है वो जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट और जो जितने भी अधीनस्थ कोर्ट हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना रहता है। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर जो पत्नी के द्वारा नियुक्त किए हुए एडवोकेट होते हैं वो इस बात को रखते हैं कि जो पति के द्वारा सेक्शन 25 की एप्लीकेशन दी गई है, जो उसमें ये बात कही गई है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो धारा 25 है उसके अंतर्गत जो बात की गई है इस चीज की गई है कि अगर पति की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है या फिर पता चलता है कि पत्नी उसकी कहीं नौकरी कर रही है, वो खुद को मेंटेन करने में सक्षम है, तो ऐसे में अगर एविडेंस है तो उसके आधार पर पति मेंटेनेंस को कम करा सकता है या फिर पूरी तरह से खत्म करा सकता है। लेकिन ये कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि जब से उसने पैसा देना शुरू किया है पत्नी को तब से लेकर के आज तक जितना भी दिया है वो वापस मिलना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजों को अच्छे से सुना समझा, फिर उन्होंने जो निर्णय दिया वो ये दिया कि जो पत्नी तरफ से अधिवक्ता बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जो धारा 25 है उसके तहत पति अपने मेंटेनेंस को कम करा सकता है आर्थिक स्थिति के आधार पर या फिर पूरी तरह से खत्म करा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता है कि उसने जितना भी अभी तक मेंटेनेंस दिया है या कंपनसेशन दिया है वो वापस मिलना चाहिए। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।